वज़ीर आज़म ने वजारतों को IMF अहदाफ पूरे करने का टास्क दिया है। शहबाज शरीफ को बतौर एडमिनिस्ट्रेटर दूसरों से काम लेना आता है। हर वजारत को हकीकत पर मबनी अहदाफ दिए गए हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, वजारत ख़जाना को महंगाई में कमी, वजारत तिजारत को तिजारती खसारा कम करने और निजकारी की वजारत को PIA की निजकारी का टास्क दिया गया है। काबीना इजलास में वज़रा से जवाब तलबी की जाएगी। कई महकमे बिलावजह चल रहे हैं, ऐसे महकमों को दूसरों में जम कर देंगे। पीपल्स पार्टी ने NA 207 में उम्मीदवार के अगवा के इल्जाम को मुस्तरद कर दिया। सईद गनी ने कहा कि नवाब शाह की नशिश हमेशा से PP ही जीतती आई है। PTI ने आसिफा बीबी की जीत को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की। तहरीक इंसाफ को इस मुहिम से कोई फायदा नहीं होगा। आसिफा बीबी के मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार की कोई सियासी हैसियत नहीं होगी। कराची के शहरी स्ट्रीट क्राइम से बचें या पुलिस गर्दी से। पुलिस की जानिब से शॉर्ट टर्म अगवा का एक और वाक़या सामने आ गया। कराची पुलिस की मुबैना वारदात की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। लांडी के इलाके लेबर स्क्वायर से कपड़ों के ताजर को अगवा किया और रात भर मोबाइल में घुमाते रहे। घर वालों से 2 लाख रुपए वसूल किए और ताजर को छोड़कर फरार हो गए। डाकू राज एक और जिंदगी निकल गया। न्यू कराची अयूब कोर्ट में पुलिस और डाकुओं में मुकाबला। जद में आकर राहगीर जान गंवा बैठा। पुलिस ने एक मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। साथ ही फायरिंग के तबादले के दौरान भाग निकला। गुलशन इकबाल में भी डकैती का गढ़ बन गया। जुराम से तंग शहरियों ने 2 डाकुओं को पकड़ लिया। दुर्गत बनाने के बाद पुलिस के हवाले कोरंगी, कोलिमा, न्यू कराची और मच्छर कॉलोनी में पुलिस मुकाबले 5 डाकू पकड़े गए। असलहा बरामद। इमरान याकून मिनहास ने कराची पुलिस चीफ का ओहदा संभाल लिया। गुलाम हुसैन को ओहदे से हटा दिया गया। कच्चे में डाकू राज बरकरार। शिकारपुर में गश्त के दौरान पुलिस मोबाइल पर रॉकेट लॉन्चर से हमला, 3 एहलकार जख्मी हो गए। 2 रोज कबल अगवा होने वाले सिक्योरिटी गार्ड की वीडियो जारी कर दी गई। दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स को जंजीरों में जकड़ा देखा जा सकता है। SSP कश्मीर को डाकुओं की जानिब से 2 करोड़ तावान, गिरफ्तार साथियों की रिहाई और ऑपरेशन फौरी बंद करने का मुतालबा। पंजाब में पतंगबाजों ने वज़ीर आला के अहकामात को भी काट डाला। लाहौर की गली मोहल्लों में मजीद 2 शहरी डोर फिरने से जख्मी हो गए। ताज़ा वाक़यात मॉडल टाउन और निश्तर कॉलोनी में पेश आए। जख्मी नौजवान तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। वज़ीर आला पंजाब ने पतंगबाजी के खात्मे के लिए शहरियों से ताउन मांग लिया। कहा कि पतंगबाजी खूनी खेल खत्म करने में कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदद करें। कराची में पतंगबाजी पर 2 माह की पाबंदी आए। कमिश्नर कराची ने बताया, पतंग की डोर की जद में आकर अब तक 8 अफराद जख्मी हो चुके। आज़ाद कश्मीर में शदीद बारिश और बुलंद पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। मुजफ्फराबाद में मूसलाधार बारिश रात भर जारी रही। लैंडस्लाइडिंग से अहम राबता सड़कें बंद। वादी नीलम की मरकजी सड़क 3 मुख्तलिफ मकामात से लैंडस्लाइडिंग से ब्लॉक हो गई। शाहर नीलम पर कैलसरी, सवात और तिमारी के मकाम पर भारी लैंडस्लाइडिंग। KP को आज़ाद कश्मीर से मिलाने वाली सड़क लोहार गली के मकाम से बंद। पंजाब, बलूचिस्तान और KP में शदीद बारिश, यालाबारी, मुख्तलिफ शहरों में ओले पड़ गए, खड़ी फसलें तबाह। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश के बायस मुख्तलिफ हादसात, खवातीन बच्चों समेत 10 अफराद जान से गए, 12 जख्मी। मजमूई तौर पर 27 मकानात को नुकसान पहुंचा, 3 घर मुकम्मल तबाह, 4 को जज़वी नुकसान, तैयार फसलें भी तबाह। PDM के आदात शुमार जारी। बलूचिस्तान में भी तेज बारिश, नशेबी इलाके डूब गए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज भी बारिश मुतवक्के। अवाम के लिए बुरी खबर, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। ओगरा ने कीमतों में रद्दबदल की समरी तैयार कर ली। पेट्रोल की कीमत में फ़ी लीटर 10 रुपये इजाफे का इम्कान है। डीजल की कीमत में 2 रुपये कमी की सिफारिश की गई है। कीमतों का ऐलान हुकूमत की हतमी मंजूरी के बाद होगा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने मार्च का रेवेन्यू हदफ हासिल कर लिया। FBR ने मार्च 2024 में महसूलात जमा किए। तर्जमान के मुताबिक मार्च 2024 के लिए महसूलात का हदफ
रखा गया है। महसूलात की वसूली के लिए आज का दिन भी बाकी है। हतमी महसूलात की वसूली के आदात व शुमार आज जारी किए जाएंगे। FBR ने ताजे दोस्त स्पेशल प्रोसीजर 2024 स्कीम का आगाज कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। स्कीम के तहत ताजरों और दुकानदारों की रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल से शुरू होगी। माहाना एडवांस इनकम टैक्स की पहली वसूली 15 जुलाई 2024 से होगी। अदलिया में मुबैना मुदाखलत पर हाईकोर्ट के जजेस का खत। काबीना ने मामले पर इंक्वायरी कमीशन तश्कील दे दिया। कमीशन के सरबराह साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन होंगे। काबीना ने TORs की मंजूरी भी दे दी। कमीशन इल्जामात की मुकम्मल छानबीन करेगा। हक़ाइक़ की बुनियाद पर एजेंसी, महकमे या हुकूमती इदारे के खिलाफ कार्रवाई भी तजवीज़ करेगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। जजेस के खत के मंदरजात पर तफसीली गौर। काबीना ने एग्जीक्यूटिव की मुदाखलत का इल्ज़ाम नामुनासिब करार दे दिया। शहबाज शरीफ ने कहा, कोई निज़ाम एहतसाब के बगैर नहीं चल सकता, मिलकर चैलेंजेस का मुकाबला करना है। काबीना अरकान फौरी काम शुरू कर दें। विशाम वाक़े पर चीनी हुकूमत और अवाम के साथ हैं। दुश्मन चाहते हैं कि पाक चीन दोस्ती में फ़र्क आ जाए। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत की खबरों में कोई सदाकत नहीं। इस तरह की खबरों में कान नहीं धरना चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने दो टोक वाज़े कर दिया। कहा, सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरें बेबुनियाद हैं। पाक सरजमीन की मिट्टी में अनगिनत शहदा का खून शामिल। कैप्टन बासित अली शहीद बिन शहदा में शामिल हैं जिन्होंने अपनी जान वतन अजीज के नामूस के दिफा में कुर्बान कर दी। पाकिस्तानी कौम शहदा की मकरूज है और शहदा की कुर्बानियों की बदौलत ही आज पाकिस्तान महफूज है। गजा में 35,000 लोग शहीद हो चुके। अमेरिका की दहशतगर्दी की तारीख है। अमेरिका ने वियतनाम में लाखों लोगों को कत्ल किया। इसराइल को हमास से शिकस्त दे दी। जमात इस्लामी का कराची में फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए शब यकजहती गजा मार्च। हाफिज़ नईमुर रहमान का खिताब। बोले, इसराइल गजा में आम शहरियों पर बमबारी कर रहा है। आलम इस्लाम फ़लस्तीन के बच्चों से सबक हासिल करें। गयाना के सदर को माहौलियाती आलूदगी पर लेक्चर देना बरतानवी नशाती इदारे के एंकर को महंगा पड़ गया। बड़े सनती ममालिक का माहौलियाती आलूदगी में हिस्सा बताकर एंकर को चुप करा दिया। सदर मोहम्मद इरफान अली ने कहा, आप मुझे नहीं, मैं आपको माहौलियाती आलूदगी पर लेक्चर दूंगा। गयाना का जंगल इंग्लैंड और स्कॉटलैंड से बड़ा है, जो 19 टन से ज़्यादा कार्बन जज्ब करता है। आप और दुनिया इसका फ़ायदा उठाते हैं और हमें इसकी कीमत भी अदा नहीं करते। रमज़ानुल मुबारक का अशरा मग़फ़िरत दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज लाखों मुसलमान एतकाफ़ करेंगे। ग़ुरूब आफ्ताब से कबल मर्द मसाजिद और ख़वातीन घरों में सुन्नत एतकाफ़ करेंगी। हरमैन शरीफैन में भी 50,000 से ज़ायद अफराद का एतकाफ़। रमज़ान के 20 रोज़ में 82 लाख से ज़ायद अफराद ने उम्रा अदा किया। ईद आने वाली है, खुशी का त्यौहार है, अच्छा सा तैयार भी होना है। कपड़े, जूते, ज्वेलरी समेत दीगर सामान लेने शहरी बाज़ारों की जानिब आने लगे। महंगी अशिया सस्ते में लेने का मिशन। बच्चों ने भी फरमाइशी प्रोग्राम शुरू कर दिया। चश्मे, घड़ियां सब लेंगे, टशन बनाएंगे, दोस्तों को दिखाएंगे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही कम्युनिटी आज ईस्टर का त्यौहार मना रही है। वेटिकन में खुसूसी इबादत, पोप फ्रांसिस की जानिब से खुसूसी दुआएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईस्टर के मौके पर पैगाम। कहा कि फ़ख्र है पाकिस्तान मुख्तलिफ अक़ाइद और सकाफ़तों का खूबसूरत इम्तिज़ाज है। एक मरबूत माशरे की तामीर के लिए मुत्तहद होकर काम करें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने अपने पैगाम में कहा कि किसी भी तफरीक के बगैर हम सब एक पाकिस्तानी हैं। अक़लियतों की तरफ उठने वाली हर बुरी नज़र को आहनी हाथों से रोका जाएगा। कौमी टीम की क़यादत फिर बाबर आजम को मिल गई। मायनाज बल्लेबाज वनडे और T20 में कप्तानी करेंगे। वर्ल्ड कप में मायूस कुन कारकर्दगी के बाद बाबर क़यादत से सबकदोश हो गए थे। बाबर T20 वर्ल्ड कप समेत 71 T20 मैचेस की क़यादत कर चुके हैं। उनकी कप्तानी में पाकिस्तान ने 42 मैचेस जीते और 23 में शिकस्त का सामना किया।
पाकिस्तान के मार्शल आर्ट खिलाड़ी इरफान मसूद 8 साल के कम अरसे में 100 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। इरफान मसूद ने इटली के मार्शल ऑफ फेरी का रिकॉर्ड तोड़कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की सेंचुरी मुकम्मल कर ली। इरफान कैटेगरी में आलमी सतह पर सबसे ज्यादा रिकॉर्ड बनाने वाले बन चुके हैं। अदाकारा माया अली की अदाएं मद्दाहों को भा गईं। नए वीडियो शूट के चर्चे, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। और बुरे लोगों के लिए बुरी खबर, क्योंकि 2 सुपर हीरो से यकजा हो रहे हैं। हॉलीवुड की एक्शन थ्रिल से भरपूर फिल्म डेविड पॉल एंड वेल्बर का फाइनल ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म जल्द सिनेमाघरों की जीनत बनेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।